कानपुर में चुनावी महासंग्राम जारी है। मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। बता दें कि कानपुर में 20 फरवरी मतदान होना है। फिलहाल चुनाव प्रचार में उतरे नेता जनता से वादे कर रहे हैं, लेकिन इन वादों पर जनता कितना भरोसा कर रही है और लोग नेताओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं, इस पर हमारे संवाददाता शहनवाज खान ने लोगों की राय जानी। आइए सुनते हैं आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता की जुबानी। कमल वाल्मीकि। कमल जी, आप यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है और कहाँ से ये तैयारी करा रहे हैं? कितना विकास कार्य हुआ विधायक? ये क्षेत्र आर्य नगर विधानसभा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र से अमिताभ वाजपेयी जी विधायक हैं। उनके पहले जो भी विधायक थे, हमारे क्षेत्र की जनता ने उनका जो शक्ल ही नहीं देखा था कि हमारे यहाँ के वो विधायक हैं। और आज जो भी विकास कार्य हुआ, चाहे सीवर संबंधित हो या वाटर लाइन संबंधित हो, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को विधायक जी ने स्वयं कराकर बहुत ज़्यादा विकास 5 सालों के अंदर कराया है। इसलिए जो हमारे आज विधायक जी हैं तो यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी की बात ना करते हुए सिर्फ हम यही कहेंगे कि विधायक हमारे क्षेत्र का ऐसा ही होना चाहिए, जुझारू और क्रांतिकारी, जो विकास कार्यों को तो कराए और जनता की समस्याओं को लेकर निरंतर आंदोलन करते रहे। क्योंकि जिस समय नगर निगम की कॉलोनियों को विकास प्राधिकरण के द्वारा जब अपना बनाया जा रहा था और खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा था, तो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया। उसमें माननीय विधायक जी ने, अमिताभ वाजपेयी जी ने हल्ला बोल प्रदर्शन के तहत नगर निगम में घेराव किया, और घेराव करने के बाद उन्होंने पूरे समस्त आर्य नगर विधानसभा के ही नहीं, पूरे कानपुर नगर के अंदर सफाई कर्मचारी की कॉलोनियों को बचाने का काम किया। और विधानसभा के अंदर उन्होंने सफाई कर्मचारियों की स्थायी रूप से नियुक्ति की और कॉलोनियों को, सफाई कर्मचारियों की कॉलोनियों को स्वामित्व करने की सरकार बनती है। चाचा, क्या नाम है आपका? रजन लाल सोनकर। रजन, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हैं? देखो, समस्याएं तो कोई भी सत्ता आई हमेशा बनी रही समस्या, और समस्या का पूर्ण रूप से किसी ने उद्धार नहीं किया। तो इस प्रकार से अब समस्याओं के बारे में किसी के शासन में कम है तो किसी के शासन में ज़्यादा है। देखा जाए ये आपका विधानसभा अमिताभ वाजपेयी जी का है। उन्होंने कितना विकास करा है, कितना कार्य किया, ये तो भाई ठीक है। अमिताभ वाजपेयी पहले तो जो विधायक थे ये अब ठीक हैं। उससे पहले कांग्रेस के विधायक थे माननीय संजू दरियावादी, उन्होंने विकास कार्य करवाया। अब ये अमिताभ वाजपेयी जी विकास करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राकेश वाल्मीकि। राकेश जी, और ये आपका आर्य नगर विधानसभा है, आपके विधायक जी ने कितना यहाँ पे कार्य? देखिए, हमारे विधायक ने अमिताभ वाजपेयी जब से 5 साल रहे हैं बहुत कार्य किया। जब भी उनको बुलाओ हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। इससे पहले सलित बिश्नोई थे, क्षेत्र में हमारे आए नहीं। मैं उसी का कार्यकर्ता था बीजेपी का। 5 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया बीजेपी के सलित बिश्नोई ने, और क्षेत्र में आए नहीं। इसी कारण था ये हम लोगों ने अमिताभ वाजपेयी को जिताया और यहाँ पे विकास कार्य हुआ। अच्छा, कुल मिला के अब देखा जाए बीजेपी के कार्यकाल से आप खुश नहीं हैं? जी, बीजेपी कार्यकाल से मैं इसलिए नहीं खुश हूँ। मैं केंद्रीय कर्मचारी का एक छोटा सा मैं वो हूँ, फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, इस्माइल फैक्ट्री में। हमारे 41 फैक्ट्रियों को मोदी ने प्राइवेट कर दिया है और वहाँ पे ओवर टाइम बंद कर दिया। कम से कम 16-17 हज़ार रुपये महीने का नुकसान है, और हमारा केंद्रीय कर्मचारी बड़ा आक्रोश में है। हम बीजेपी को वोट ना करके हम सब लोग सारे साइकिल में वोट करेंगे और अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, 2022 में किसको आप चेहरा देखना चाहते हैं? 2022 को हम अखिलेश को देखना चाहते हैं। और योगी बाबा को क्या मालूम कि क्या विकास होता है। वो विकास नहीं कर पाएंगे योगी बाबा। और अखिलेश जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे दिया, 300 यूनिट बिजली पब्लिक जला नहीं पाएगी, और 22,000 लोगों को रोज़गार देने का वादा किया है, और फ्री राशन देने के लिए किया है। ये तो झुंझुना पकड़ा दे। जितना तो बोरी का वो उनका चेहरा आपने देखा होगा, मोदी और योगी का उसमें प्रचार हो रहा है, उसमें रास्ता नहीं दे रहे हैं, उसमें प्रचार का उसमें ज़्यादा पैसा लग गया है।
क्या नाम है आपका? आकाश सिंह। आकाश सिंह, ये बताइए आप कितने साल से निवास कर रहे हैं आप? मैं यहाँ प्रॉपर बचपन से ही यहाँ निवास कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए आपने आपका पहली बार मत आया कि इससे पहले भी? नहीं, मैं प्रॉपर दे रहा हूँ। आज मैं 28 ईयर का हो गया, मैं प्रॉपर अपने मतलब दे चुका हूँ वोट। ऐसा वैसा नहीं, मैं हमेशा देता हूँ। आपके कार्यकाल में कितना यहाँ पर कार्य विकास हुआ है? देखिए, विकास तो हम ये नहीं कह सकते, विकास अपनी जगह ठीक है। आज के लिए युवा पावर चाहिए, रोज़गार, ठीक है। अब ये बताइए, शिक्षा का आप देखिए ना क्या स्तर गिरता जा रहा है, बेरोजगार कितने हो गए हैं। अब जब हम लोग बताइए 5 लाख रुपए बीटेक करके और एजुकेटेड होकर PhD होल्डर होकर सब बताइए 8-8 हज़ार रुपये जॉब के लिए तरस रहे हैं, इसको विकास तो नहीं कहेंगे हम। हमारा विकास ये है कि हमारा रोज़गार सिस्टम सही होना चाहिए और बाकी विकास अपनी जगह ठीक है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो जाए जिससे कि आने वाली पीढ़ी आगे का भविष्य सुधार सके। और आजकल की जो पीढ़ी है, जनरेशन क्या है, देख लीजिए एजुकेशन सिस्टम। योगी जी ने तो ये कहा कि मैंने बहुत कार्य किया, बहुत विकास कराया और बहुत सारे रोजगार दिया। ऐसे में योगी जी तो बहुत कुछ कहते हैं, हम वो नहीं कह रहे, उनकी जगह कहना ठीक है। जो हमारा आजकल यूथ पावर ये कहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना ध्वस्त हो गया है कि 5 करोड़ वैकेंसी जो हैं सब ऐसा ही तस्त व्यस्त हो गई हैं। आप उठा के देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए कि आप बताइए हंगरी इंडेक्स पावर में बताइए 94 से आपके 104 पे पहुँच गई, भुखमरी इतनी पहुँच गई है। शिक्षा का स्तर इतना गिरता जा रहा है जिसका कोई आप आंकड़ा भी नहीं लगा सकते आप कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए 2022 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? चेहरा तो देखिए अपनी जगह, सब जगह अपने जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब अपनी जगह ठीक हैं। आप कोई धर्म के मामले में वोट देता है, कोई विकास के मामले में देता है। हमारा मुद्दा ये है कि हमारा सिस्टम सुधरना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम आगे बढ़नी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अच्छी हो गई तो हमारे आने वाली पीढ़ी सुधर जाएगी और विकास अपने आप तरक्की पे चलने लगेगा। अखिलेश ने भी, अपनी सरकार ने भी ये कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो मैं 300 यूनिट बिजली और स्टूडेंट को एक लैपटॉप। देखिए वो बात ठीक है अपनी जगह, सब अपने सब लोबान तो सभी देते हैं, हर एक पार्टी वाले लोबान देते हैं, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा कहने का मतलब कि जो हमारा प्रॉपर वे में करेंटली क्या चल रहा है सिस्टम। आप बताइए, भूख आज लग रही है, हमें 2 हफ्ते बाद अगर रोटी मिले तो क्या फ़ायदा इस रोटी खाने का। हमें आज देखना है ना कि प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, प्रेजेंट टाइम किसकी मांग है। आप इस पर आप सुधार कीजिए ना। आप अगर विकास हुआ, अब ये बताइए मेट्रो बन गई कानपुर का, एक भी वैकेंसी आई? अब मेट्रो भी बन गई है, पूरी कंप्लीट होगी, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। सब ऐसा ही हो रहा है, अब इसको अब क्या बोलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार प्रजापति। अमित जी, ये आनगर विधानसभा है जी, आपके विधायक ने कितना कार्य किया है, कितना विकास, ये बताइए। हमारे विधायक अमिताभ वाजपेयी आरनगर विधानसभा के जो हैं वो इन 5 सालों में जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में रह के जनता की आवाज़ें सुनी। और विकास की बात रही तो हमारे इस वार्ड में जो भी पानी की समस्या, नाली और सीवर की समस्या, उन्हें जहाँ तक मतलब पूरी तरीके से, एक तरीके समाप्त नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा काम उन्होंने ये हमारे क्षेत्र में किया है। और इससे पहले विधायक थे तब क्या उन्होंने कुछ किया? अरे इसके पहले विधायक यहाँ से जो जीत के गए हैं उनका कोई जो है ना विकास में कोई योगदान था और ना ही जो जनता के बीच में रहे। लेकिन जो अमिताभ वाजपेयी हैं, हमारे क्षेत्र में कोई भी समस्या अगर किसी के ऊपर भी आती है तो उसकी बात सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। क्या नाम है? जी आकाश कुमार गौतम। आकाश जी, कितने साल से यार आप निवास कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं तो जन्म से निवास कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप जब से निवास कर रहे हैं, अब यहाँ पर कई समस्या आती है तो किस तरह की विधायक ने समस्या कैसे दूर करी है? विधायक जी ने काफ़ी समस्या हमारी दूर कर दी है। माननीय प्रमिला पांडे जी ने तो विधायक जी के लिए JCB जो लाइन डलवाने आई थी, JCB के कार्यकर्ताओं को JCB भी लेकर जाके अनवरगंज थाने में बंद कर दी थी। माननीय प्रमिला पांडे जी को ये सोचना चाहिए कि यहाँ क्षेत्र का प्यासा नहीं रहता क्या, क्षेत्र की समस्या नहीं है क्या। माननीय विधायक जी ने हमारे 35 लाख रुपए दे करके तब उसको ओपनिंग की। तो 2022 में किसका चेहरा देखना चाहेंगे आप? माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देखना चाहेंगे। मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, पहले मैं भाजपा को वोट करता था, आज मैं सपा को वोट सपोर्ट करूँगा। क्या नाम है आपका? अभिषेक वाल्मीकि। अभिषेक, ये बताइए 2022 में किसको वोट देना चाहेंगे आप? अखिलेश यादव। क्यों देना चाहेंगे? रुझान बताई, अपनी अपनी बात कही, इनकी समस्या सुन के इनकी बहुत ही कमी समझ में आई। कानपुर से शाहनवाज खान, AB न्यूज़ इंडिया।